अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनर एक्ट्स पढ़ने के लिए आप जो कर रहे हो ना वो शायद गलत है और इसी वजह से आपका सिलेक्शन डिले हो रहा है। थोड़ा हार्श लग रहा है बट सच है। हेलो गाइस, आई एम शालिनी राजपूत एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू आर वाचिंग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माइनर एक्ट्स पढ़ने की रियल स्ट्रैटेजी जो एक्चुअली एग्जाम्स में काम आती है। सबसे पहले एक रियलिटी चेक, आपका एग्जाम क्या है? प्रीलिम्स जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, इंटरव्यू, ठीक है। ये कोई एग्जाम नहीं है जहां आपको 10 पेज लिखने हैं। तो फिर आप माइनर एक्ट्स को इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हो? ये आपकी पहली मिस्टेक है। आप सही अप्रोच समझते हैं क्या है? माइनर एक्ट्स को आपको जजेस या स्कॉलर की तरह नहीं पढ़ना, आपको स्मार्ट कैंडिडेट की तरह पढ़ना है। मतलब जैसे कि बेरेट उठाओ, एक क्लीन रीडिंग करो, स्ट्रक्चर समझो, लेकिन हर सेक्शन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्ट क्या पढ़ना है। जब भी आप कोई माइनर एक्ट पढ़ो, इन पॉइंट्स पर लेजर फोकस रखो, जो कि है डेफिनेशन, स्पेशली सेक्शन 2, ऑफेंस के इंग्रेडिएंट, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ट्रायल किस कोर्ट में होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, प्रिजम्पशंस, सैंक्शन रिक्वायर्ड है या नहीं, अपील और लिमिटेशन। अगर आपने ये कवर कर लिया है, समझो आधा एग्जाम यही क्लियर हो गया है। और अब एक इम्पोर्टेंट बात, आप पढ़ कैसे रहे हो? मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो रट्टा मारते हैं या अननेसेसरी डीप चले जाते हैं। दोनों बात गलत है। आपको करना क्या है? प्रोसिक्यूशन की तरह सोचना है। हर सेक्शन पढ़ते वक्त अपने आप से पूछो, मुझे कोर्ट में क्या ये यूज होगा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ये अप्रोच आपको अलग लेवल ले जाएगी। अब आते हैं स्मार्ट स्टडी मेथड पर। रैंडम पढ़ाई बंद करो, एक्ट्स के कैटेगरीज में डिवाइड करो। क्रिमिनल लॉज के एक सेक्शन हो गया, प्रोसीजरल लॉ का एक सेक्शन हो गया, स्पेशल और लोकल लॉज का एक सेक्शन हो गया। फिर एक एक करके सारे कवर करो, इससे क्लैरिटी भी आएगी और रिटेंशन भी स्ट्रांग होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिवीजन। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो ऑनेस्टली आप पढ़ नहीं रहे हो। मैं आपको एक सिंपल प्लान देती हूँ। डे 1 एक्ट पढ़ लो, डे 3 रिवाइज करो, डे 7 पीवाईक्यू सॉल्व करो, डे 15 रिकॉल, डे 30 मॉक टेस्ट, और हाँ, मिनिमम 4 से 5 रिवीजन कंपलसरी है। अब बात करते हैं FYQs की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इग्नोर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम टॉपिक से बार बार आते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट डायरेक्शंस देते हैं। और अब आते हैं केस लॉस का क्या करें। सिंपल रूल, सब मत पढ़ो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ो। जैसे एनडीपीएस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पॉक्सो, SC/ST एक्ट, और उनमें भी सिर्फ प्रिंसिपल समझो, पूरा जजमेंट याद करने की जरूरत नहीं। अब फाइनल बात ध्यान से सुनो, सिलेक्शन उनका होता है जो स्मार्ट पढ़ते हैं, ना कि उनका जो सब कुछ पढ़ते हैं। सिलेक्टिव स्टडी, मल्टीपल रिवीजन, क्लियर कॉन्सेप्ट्स यानी विनिंग फॉर्मूला है। आई होप आज की वीडियो ने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया होगा। अगर आप सीरियस हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ले तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। और अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।